दोस्तों, मेरठ के क्रांति नगर का ये वो ग्राउंड है शताब्दी नगर के अंदर, जहां 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव का आगाज़ किया था। और इस चुनाव के आगाज़ के बाद में फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, तरक्की करते ही चले गए। आज तीसरी बार हैट्रिक उन्होंने लगाई और आज भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी ग्राउंड में दौड़ लगाने वाले नौजवान बच्चे अपनी मायूसी और अपनी बेबसी पर रोते हैं। यानी ये ग्राउंड वही ग्राउंड है जहां बच्चे यूपी की तैयारी करते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर की तैयारी करते हैं, लेकिन इनको मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। रात दिन प्रयास करने के बाद में जब ये अपने किसी मिशन में अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं तो वहां उनको नाकामी नजर आती है। यानी हम बात करें अगर अग्निवीर की, तो अग्निवीर के अंदर मात्र 3 साल का जो है नौकरी का प्रावधान रखा गया है और उसके अंदर भी इनको सिलेक्शन मिलना ही मुश्किल होता है। अगर हम देखते हैं कि तमाम जितने भी कंपटीशन होते हैं और पेपर होते हैं, अब वो बाद में वो पेपर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर मायूसी की लहर दौड़ जाती है। एक पेपर देने के लिए, एक कंपटीशन में बैठने के लिए बच्चों को लगभग 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है और उसके बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और वो मायूसी फिर क्या हाथ लगती, फिर दोबारा मायूसी हाथ लगती है। इस तरह से इनके जीवन के साथ में बार बार सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं। लगभग 22 बार पेपर लीक हुआ है। बहुत बड़े दुख की बात है कि बच्चों के जीवन के साथ में इतना खिलवाड़ करना। जो बच्चे 18-19 साल की उम्र से तैयारी करते करते 25 और 26 साल की उम्र हो गई, अब उनकी सर्विस की उम्र ही निकल गई। अब वो लगभग 30 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। उनको किसी तरह से कोई सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है। लाचारी है और बेबसी है। ये सरकार का बड़ा निकम्मापन है। सरकार ने वादा किया था 2014 में आने के बाद में कि हम सरकारी तौर पर 2 करोड़ नौकरियां देंगे और प्रत्येक बच्चे को जो है नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। आज सरकारी नौकरियों का स्तर इतना घटा दिया गया है, यानी आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चा जिसको अग्निवीर योजना लाकर सिर्फ मात्र 3 साल या 4 साल की नौकरी दी जाती है, वो भी मिलना मुश्किल है। बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, जगह जगह भटकते हैं और कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये एक पेपर देने में खर्च होता है। लेकिन उस पेपर को देने के बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और उनको सिर्फ मायूसी के अलावा कोई हाथ ही नहीं लगता। सभी लोग जितने भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे होते हैं वो एक सक्षम परिवार के नहीं होते, बल्कि मध्यम परिवार के बच्चे होते हैं और किसी तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनका प्रयास होता है कि उनके माँ बाप उनसे खुश हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली जाए और वो कुछ कमा के लाएं तो अपने माँ बाप को खुश करें। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का नौजवान अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है और ये नेताओं के लिए बड़े दुख की, बड़े शर्म की बात है। नेता लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि बेरोजगारी का स्तर जो है बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी स्टेट में आप देखो कि बेरोजगारों की तादाद बहुत ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है। लगभग 30 से 35% नौजवान जो है आज बेरोजगार है। वो जाए तो कहाँ जाए, तैयारी करता है कंपटीशन की और कंपटीशन की तैयारी के दौरान में वो उसको लास्ट में मायूसी नज़र आती है। बच्चे को ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे 16-18 साल की उम्र से तैयारी करते करते लगभग 26 से 27 वर्ष की आयु हो गई और उनको नौकरी नहीं मिली है। अब वो घर के हैं ना घाट के हैं, अब वो जाएं तो किधर जाएं। यानी 30 साल की 28 साल की उम्र आ गई बच्चे की, अब वो नौकरी सरकारी मिलना बंद हो गई है और उसने अपना पूरा 10 साल 8-10 का जीवन जो है पूरा सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए वो खून और पसीना बहाता रहा और देश के लिए उसने पूरा कोशिश करी कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वरिष्ठ नेताओं की गलत नीतियों के कारण बच्चों की नौजवानी जो है वो बर्बाद हो रही है और बच्चे जो है वो एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं।
यानी बच्चे जो आज बूढ़ों का बच्चों का यानी माँ बापों का सहारा होना चाहिए, वही बच्चे आज माँ बापों के ऊपर बोझ बने हुए हैं। और ये सरकार की गलत नीतियां, गलत रवैये के कारण ऐसा हो रहा है। अगर सरकार नियम अनुसार इनको नौकरियां दे तो ये बच्चे अपने माँ बापों का सहारा बने। और इस दूसरे शर्म की बात यह है कि आज का नौजवान जो है वो शादी से कतरा रहा है, क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया है ही नहीं। दोस्तों, ये मेरे विचार, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें और हमेशा राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।